Assalamu alaikum class. This is your teacher Arshad Ali. Today I am going to start the new topic function and its types. इससे पहले बेटे हमने फंक्शन के बारे में आपको बताया, उसकी डोमेन लेना सिखाई और उसकी रेंज लेना सिखाई। अब आज हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने बतानी है कि पहले हमें कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया होता था f(x = x² समथिंग। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम सेट्स में पढ़ेंगे कि सेट्स में फंक्शन क्या होते हैं। अब बेटे देखिए, हमारे पास अगर मैं मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मेरे पास एक सेट A है और मेरे पास है 1, 2 और 3, और सेट B मेरे पास है, वो सपोज है A, B, C। तो ये तो है A और B दो डिफरेंट सेट्स। इसके बाद हमें एक रिलेशन दिया होता है, कभी रिलेशन दिया होता है, कभी हम रिलेशन बनाते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? सपोज ये एक रिलेशन है R मेरे पास, जिसमें हर एलिमेंट A B के एक एलिमेंट के साथ असाइंड होता है। यानी सपोज ये 1 असाइन हुआ A के साथ, 2 को मैंने कर दिया B से और 3 को मैंने कर दिया C से। अब ये एक रिलेशन है। रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीपल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लिहाजा कोई रिलेशन फंक्शन है या वो फंक्शन नहीं है, इसके हमें दो बातें देखनी पड़ती है। एक को बोलते हैं डोमेन, कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन में दो बातें देखी जाती है। नंबर एक, रिपीट। वैसे तो नॉन रिपीट होता है कि डोमेन रिपीट ना हो, और दूसरी चीज होती है इक्वल टू सेट ए। अब बेटे अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं, डोमेन क्या है तो इसकी डोमेन है जो हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, 1, 2, 3, ये इसकी डोमेन है। अब मैंने चेक किया कि क्या इसकी डोमेन में कोई नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 1 एक ही बार आया है, 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, रिपीट नहीं हुआ, नॉन रिपीट है। पहली बात सही है। दूसरी चीज़, ये जो डोमेन आई है 1, 2, 3, क्या ये सेट ए के बराबर है, इक्वल है? देखिए इसमें भी 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल भी है। दोनों बातें सही हुई, लिहाजा ये जो रिलेशन है, यस ये एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन। तो सबसे पहले तो जब हम देखते हैं तो हमें पहले देखना पड़ता है फंक्शन है या नहीं है। अब अगर ये फंक्शन है तो फिर वो पूछता है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। अब टाइप मैंने लिख दिया है। फंक्शन की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। पहली है इनटू फंक्शन, दूसरी है ऑन टू फंक्शन, और तीसरी है 1 to 1 या 1 फंक्शन। ठीक है बेटे। और जो फंक्शन की टाइप्स हैं उसका ताल्लुक उसकी रेंज से होता है, रेंज। डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है। डोमेन हमें सिर्फ ये बताती है कि जो रिलेशन हमारे पास है ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। लेकिन जब वो फंक्शन हो जाए तो फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है ये बताना कि ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या 1 फंक्शन। इसके लिए फिर हम चेक करते हैं इसकी रेंज। अच्छा, हम इसकी रेंज लेते हैं बेटा। जिस तरह डोमेन है वो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक हो गया बेटा? रेंज आ गई ए बी और सी। अब यहाँ देखें, जो पहला सेट है, पहला सेट हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे सेट को कहते हैं को डोमेन। ये को डोमेन, ये रेंज नहीं है, को डोमेन। अगर आपकी रेंज, ये देखें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन की पहचान ये होती है कि अगर हम जो रेंज ले रहे हैं, अपनी रेंज, वो सबसेट हो को डोमेन का, को डोमेन। अब सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट हो। ऑन टू में क्या होता है? जो रेंज है वो इक्वल होती है को डोमेन के।
आप चेक करें यहाँ पे रेंज इसकी आई है ABC और कोडोमेन इसकी क्या है ABC। तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं, ये देखें, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन। तो ये जो हमारा रिलेशन था जिसको मैंने फंक्शन प्रूव किया, अब ये प्रूव हो गया है कि ये जो रिलेशन मेरे पास है ये वाला, ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों कि जब मैंने इसकी रेंज ली तो रेंज वही आई जो उसकी कोडोमेन थी, और कोडोमेन का मतलब क्या है, जो दूसरा सेट हमें दिया होता है ये कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, ये जो हमने रिलेशन दिया होता है इसके सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होता है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट, वो उसकी रेंज बनाता है। तो अगर रेंज और ये आपस में इक्वल हो जाए, हम कहते हैं ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अब मैं ज़रा आपको डिस्कस कर दूँ कि ये इनटू फंक्शन है, ये क्या होता है। अब देखिए मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलती हूँ। अब मेरे पास सेट सपोज वो वही है 1 2 3 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं यहाँ सेट बी लेता हूँ, वो मैं देता हूँ ए और बी और साथ में सी भी डाल देते, चलिए ABC। अच्छा जी, हो गया। अब क्या करें, एक रिलेशन मेरे पास है, वो है 1, बल्कि ABCD कर देते, 4 कर देते, 1A 2B 3C। मुझे ये रिलेशन दिया बेटा। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं, हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालना जरूरी है। मैंने डोमेन देखी बेटे, तो फर्स्ट एलिमेंट्स जो है 1 2 3 है, मैंने निकाल ली। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन की दो बातें, नंबर 1 डोमेन सेट A के इक्वल हो, देखें नजर आ रही है, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2। और डोमेन रिपीट ना हो, चेक करें, 1 का एक ही पेयर है और कहीं 1 नहीं है, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, जैसा रेंज डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। तो अगर डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, अगर डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल है, तो अंडरस्टूड वो एक फंक्शन है। ओके, फंक्शन हो गया प्रूव। अब जब ये फंक्शन है तो इसकी कोई ना कोई टाइप तो होगी। अब टाइप के लिए हम क्या लेते हैं, इसकी रेंज। टाइप के लिए हम रेंज लेते हैं। रेंज में देखिए A B और C आ, A B और C। अब नोट करो बेटा, इसकी रेंज में ABC आया, जबकि इसकी कोडोमेन में ABCD 4 एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये सेट छोटा है और ये सेट बड़ा है, यानी इसको कहते हैं सबसेट। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज के एलिमेंट्स कोडोमेन में हैं, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। चेक करो, इक्वल नहीं, यहाँ पे D नहीं है तो इक्वल नहीं है। लिहाजा आपकी जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो जब रेंज सबसेट हो कोडोमेन का, ये देखिए उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। लिहाजा हमारा ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, ये इनटू फंक्शन। दो हो गए। अब आते हैं तीसरे पे बेटा, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन ये कहता है कि ईच एलिमेंट should have a distinct image मतलब f of x1 इक्वल होना चाहिए f of x2 पे, यानी x1 इक्वल टू x2। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी फंक्शन को फिर थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं समझाने के लिए, और फिर 1 to 1 समझाते हैं। देखिए ए सेट है 1 2 3, बी मैं ले लेता हूँ सपोज ABC। अब देखिए सेट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। सेट बी ABC, और रिलेशन अगर हमें दिया हुआ है R, किस तरह से 1B 2A 3C। अगर यहाँ देखिए 1 किससे मिल रहा है, B से, ये फंक्शन है A to B, ये फंक्शन 2 का इमेज बन रहा है A से, और 3 इमेज बना रहा है C से। तो आप नोट करना बेटा, 1 सिर्फ अटैच है B से और किसी से अटैच नहीं है। इसी तरह 2 किससे अटैच है, A से, 2 की A की इमेज है और 3 की इमेज C है। तो कोई चीज़ रिपीट
ना आपकी रेंज रिपीट हो रही है ना आपकी डोमेन। फंक्शन ये है क्योंकि देखो डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल भी है और डोमेन रिपीट नहीं हो रही, फंक्शन है। टाइप कौन सी है? तो आप नोट करो रेंज। अब रेंज देखो, नोट करो रेंज इसकी वो इसके इक्वल भी है सेकंड सेट के, ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेंज जो है उसकी एक ही इमेज है। बल्कि अगर मैं इसको बेटे डी कर दूँ ना, चलो सपोज करो, अब आप नोट करना है यहाँ डी भी है, लेकिन डी किसी के साथ अटैच नहीं है। ए 1 2 3 ए बी सी से अटैच है, इनकी इमेजेस हैं। डी में किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, लिहाजा एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिला हुआ है, इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1। ठीक है जी, ये 3 किस्म के फंक्शन हैं। अब जब हमने तीनों फंक्शन पढ़ लिए तो हमने देखा एक और टाइप है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव वो होता है बेटे जो एक ही वक्त में ऑन टू भी हो, ऑन टू फंक्शन हो, प्लस 1 to 1 भी हो। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी है और साथ साथ 1 to 1 भी है, तो मैं छोटा करके लिख दूँ, लिखा भी हो, देखिए 1 to 1 भी है प्लस ऑन टू भी है लिखा। अगर 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और एक आखिरी फंक्शन भी है बेटे, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन ये 1 to 1 भी होता है, 1 1 प्लस ये इनटू होता है। अभी एग्जांपल दूंगा आपको, ये 1 1 भी होता है और इनटू भी होता है। तो अगर कोई फंक्शन एक वक्त में 1 1 भी है और इनटू भी है तो इसका मतलब है वो असल में इंजेक्टिव है। और अगर कोई फंक्शन एट द सेम टाइम एक ही वक्त में 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसका मतलब है वो एज ए होल बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि अब जब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे, ये मैंने आपको आइडिया दिया था, अब क्वेश्चन 3 में हमें बताना है। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कोई फंक्शन कैसे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि गिवन ये सेट ए दिया वैसे आपको, ये सेट बी दिया वैसे, और ये फंक्शन भी दिया इसने आपने। देखिए मैं फंक्शन को दोबारा लिख देता हूँ कि फंक्शन इसने आपको दिया हुआ है, फंक्शन इसने आपको दिया बेटे 0p 1q 2r और 3 5। तो हमने भी सीखा कि फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। चलिए इसकी डोमेन निकालते हैं। हमने देखा डोमेन इसकी आ रही है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। तो पहले तो हम ये देखेंगे फंक्शन है ही नहीं है, तो खैर दिया हुआ तो फंक्शन ही है। अब हम जाएंगे बेटे रेंज पे, टाइप मालूम करते हैं इसकी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप बताएं कि ये फंक्शन 1 1 है या इनटू है या किस टाइप का है, तीनों चारों में से। तो आप देखिए बेटे रेंज रेंज की तो बनती है पी क्यू आर एस, ये ऐसे पी क्यू आर ओ एस। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि रेंज को डोमेन के इक्वल हो, ये को डोमेन है ये वाली। आप नोट करें रेंज भी है पी क्यू आर एस और को डोमेन भी है पी क्यू आर एस। इसका मतलब है कि रेंज इक्वल है को डोमेन के, लिहाजा ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। एक तो ये साथ साथ आप नोट करें, अगर मैं इसकी ऐसे डायग्राम बनाऊं, सेट ए 0 1 2 3 और सेट बी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए 0 की इमेज ये है, इसकी ये है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है। 0 पी के साथ है तो 0 किसी और के साथ नहीं है, 1 क्यू के साथ है, 2 आर के साथ है और 3 एस के साथ है। तो यूनिक इमेज है, तो जब डिस्टिंक्ट इमेजेस हो तो वो कौन सा होता है, 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी। तो यहाँ देखिए बाइजेक्टिव में मैंने क्या कहा था
अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। लिहाजा ये एज ए होल कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि वो एक ही वक्त में ऑन टू भी है और 1 भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सेट ए दिया हुआ है 2 3 4 5। तो बेटे सेट बी से दिया हुआ है आपको बी सी डी ई, बी सी डी और ई, और इससे आपको फंक्शन में दिया हुआ है 2b 3c, 2b 3c 4e और 5e। अगेन यही बताना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो बेटे क्या करते हैं, सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले निकालेंगे डोमेन। डोमेन है 2 3 4 5 और अंडरस्टूड है ये फंक्शन है, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है और रिपीट भी नहीं होगा। अब आते हैं मेरे रेंज की तरफ, जिसे हमने पहले चेक किया। आपने इसकी रेंज निकाली तो रेंज है बी सी और ई 2 बार आ रहा है, बी सी और ई बस, इसमें डी एब्सेंट है। इसका मतलब है कि बी सी ई इसकी रेंज है, इसकी कोडोमेन में बी सी डी ई है। जैसा ये जो रेंज है इसके सारे एलिमेंट्स नहीं है, ये सब सेट है किसका, कोडोमेन। यानी रेंज सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ज़्यादा जब कोई रेंज सब सेट हो कोडोमेन का तो वो कौन सा होता है, इनटू। एक बात तो कंफर्म होगी, ये है इनटू फंक्शन। ओके जी। अब हम चेक करते हैं बेटे इसके लिए 1 1 के लिए। तो हम इसकी डायग्राम अगर बनाए ऐसे 2 3 4 5, ये ए सेट है, ये फंक्शन है, ये बी सेट है हमारे पास, बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो देखिए 2 को इमेज असाइन हुई है बी की, 3 के साथ असाइन है सी, 4 के साथ ई और 5 के साथ बी। अब आप बेटे नोट करें कि यहाँ पे देखिए 4 के साथ भी जो इमेज है वो सी का है, तो जो यानी 2 के साथ जो इमेज बन रहा है वो बी का बन रहा है, 3 के साथ जो इमेज बन रहा है वो सी का बन रहा है। 4 को 2 इमेज मिल रहे हैं, 4 को ई भी मिल रहा है, 5 को भी ई मिल रहा है। इसका था कि 4 और 5 को एक ही इमेज मिल रहा है। ज़्यादा होना नहीं चाहिए था 1 1 में कि 4 को अलग से इमेज मिलता और 5 को अलग से इमेज मिलता, लेकिन चूँकि दोनों को डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं, लिहाजा ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 1 नहीं है तो ना वो बाइजेक्टिव हो सकता है, ना वो इंजेक्टिव हो सकता है, ऑन टू पहले ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन है, इन टू। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये सिंपल कौन सा फंक्शन है, इन टू फंक्शन। ठीक है जी। दिस इज क्वेश्चन 4 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।